मसीह यीशु के अब्दी जलाली खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत बख्शे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब पहली आयत से जब हम 4 आयात तक पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उनमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पहले बाब की 14 आयत पढ़ें तो लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जिस कलाम के वसीले से तमाम चीज़ें पैदा हुई हैं, लिखा है उसके वसीले से के बगैर कोई चीज़ पैदा नहीं हुई। जिसके वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई हैं वही कलाम मुजस्सम हुआ है और वही कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब की 35 आयत में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। अब वही कलाम कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अगर हम इससे पहले जाएं, कलाम मुजस्सम होने से पहले अगर हम बात करें, बागे अदन में जाते हैं तो वहाँ 2 बाब की 17 आयत में लिखा है, खुदावंद वही कलाम बात कर रहा है मुजस्सम होने से पहले कि लेकिन नेको बाद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। उस वक़्त भी उसमें ज़िंदगी थी, अब भी ज़िंदगी है। उस वक़्त भी अगर कोई खुदावंद के मुजस्सम होने से पहले अगर कोई खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलता है, उस पे गौर करता है तो उसमें ज़िंदगी है। जैसे हनूक था वैसे हनूक में ज़िंदगी थी। बाबा नूह था और सेद था और हाबिल था और उन्होंने खुदावंद के कलाम मुकद्दस पे गौर किया, उनमें ज़िंदगी थी। और जिन्होंने गौर नहीं किया वो मारे गए। बाबा आदम ने जब तक खुदावंद के कलाम मुकद्दस पे गौर किया है और उसको सुना है, उसको खाया है, तो उसमें ज़िंदगी थी। और मौत उसमें उस वक़्त आती है जब वो खुदावंद के कलाम मुकद्दस को रद्द करता है। अब हम 2 तरीके से खाना खाते हैं। ये आपके लिए शायद नई बात होगी। जब हम रूहानी तौर पे बातें सुनते हैं, खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, हम 2 तरीके से खाना खाते हैं। एक तो हम खाना खाते हैं मुंह से और दूसरा हम खाना खाते हैं कानों से। यानी जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं तो वो हमारी रूहानी खुराक है, वो हम कानों से सुनते हैं और कानों से खाते हैं, उसको दिल में बिठाते हैं और फिर हम में ज़िंदगी पैदा होती है। और अगर हम अबलीस की बातें सुने, उन पे दिल लगाएं, झूठ को सुने, गाली सुने, फ़रेब सुने या चटपटी बातें सुने और लतीफ़े सुने, तो वो अबलीस का कलाम है। उसमें ज़िंदगी नहीं है, उसमें मौत ही मौत में, उसमें सज़ा है, उसमें अज़ाब है, उसमें खुशी छिन जाती है, सेहत छिन जाती है। रूहानी तौर पर भी आदमी मुर्दा हो जाता है, जिस्मानी तौर पर भी आदमी मुर्दा हो जाता है जब कोई अबलीस के कलाम में से खाता है, जब कोई अबलीस के कलाम को सुनता है। चूँकि खुदावन ने कहा, जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा, वो मर गया। अब हम कभी रिश्तेदारों की बातें अगर हम नहीं मानते तो उनकी तरफ से हम जो है मर जाते हैं, उनकी तरफ से वो हमारे साथ नाराज़ हो जाते हैं। और हमारे जिस्मानी माँ बाप हैं, जब हम उनकी बात नहीं सुनते। मुकद्दस दाऊद अपने बेटे को कहता है, सुलेमान को, कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातें तेरे दिल में हमेशा रहें, क्योंकि इनको तू मानेगा तो तेरे पास ज़िंदगी है, तेरे पास खुशी है, तेरे पास इत्मीनान है।
خدا کے ڈر اور خوف میں تیری زندگی ہے۔ تو جب ہم جسمانی ماں باپ کی باتیں نہ سننے کے سبب سے ہم جو ہے سکھ نہیں پا سکتے، چین نہیں پا سکتے، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو خداوند کی باتیں رد کر کے ہم کیسے تسلی پا سکتے ہیں یا زندگی پا سکتے ہیں یا خوشی پا سکتے ہیں؟ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی جو میرا کلام سنے گا اس میں زندگی ہے، اس میں ہمیشہ کی صحت ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ خداوند کے آرام میں رہے گا اور ہمیشہ وہ سکھ پائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس امیر آدمی کی طرح کہ اے باپ ابراہیم، اس لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا ایک سرا پانی میں بھگو کر آ کر کے کیا کرے، میری زبان پر لائے، کیونکہ میں یہاں تڑپتا ہوں۔ اب اس کو احساس اس بات کا اس وقت ہوا جب وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ پہلے تو جب وہ زندہ تھا تو ابلیس کی باتیں سننا، محفلیں کرنا، رنگ برنگے جو بھی ان کے اس وقت کے لحاظ سے جو کچھ بھی تھا، وہ الٹی سیدھی باتیں سننا، وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا، اور اس کو اس وقت ان باتوں کا احساس ہوا کہ میں غلط کھانا کھاتا رہا ہوں۔ جب اس کے ہاتھ سے وقت گزر گیا مرنے کے بعد، تو ہم نے جو کچھ حاصل کرنا ہے، زندگی حاصل کرنی ہے، موت حاصل کرنی ہے، جیتے جی کرنا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے کلام مقدس پر غور کریں، اس پہ دل لگائیں، تو ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم خداوند کے آرام میں داخل ہوں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت پر برکت بخشے، آمین۔